गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि साइंस भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। क्लास 7 की साइंस बुक है मुझे मिली है, तो मैंने आज चैप्टर 7 जो हीट ट्रांसफ़र चैप्टर है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप देखिएगा कि हीट ट्रांसफ़र चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताऊँगा, उसको आप सुनिएगा, समझिएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ हीट ट्रांसफ़र चैप्टर है क्या। हीट का ट्रांसफ़र नेचर में कैसे होता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा। तो यहाँ पे दिया है पेमा एंड हर ब्रदर पाल्डन रिसाइड इन गैंगटॉक। वो लोग पेमा और उसका ब्रदर पाल्डन रिसाइड इन गैंगटॉक ऑन ए कोल्ड विंटर इवनिंग। दे आर सिटिंग अराउंड ए फायर प्लेस। वी आर बैठे हुए हैं फायर प्लेस के पास में। पाल्डन शेयर हिज एक्सपीरियंस। पाल्डन अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। अब विजिटिंग केरला ड्यूरिंग द विंटर के टाइम में जो विजिटर ने विजिटिंग किया था, घूमा था केरला को, तो उसके बारे में अपने जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा है। ही सेज, वह कहता है, ही सेज डैट कंपेयर टू गैंगटॉक, कंपेयर करता है गैंगटॉक के विंटर इन केरला। ठीक है, विंटर इन केरला इज़ कंपेरेटिवली वार्म, क्योंकि केरला जो है गर्म है एंड ह्यूमिड है। बोथ पेमा एंड पार्डन आर क्यूरियस। पेमा और पार्डन जो हैं उसका भाई क्यूरियस हैं। क्यूरियस माने उत्सुक हैं। अबाउट वाई सम प्लेस आर कोल्ड, क्यों कुछ प्लेस जो है कोल्ड होते हैं, एंड अदर्स आर क्वाइट हॉट, और दूसरे हॉट। तो हमने बताया कि क्या है, हेयरिंग देम एक्सप्रेस दैट देयर क्यूरियोसिटी देयर ग्रैंड फादर रिटायर्ड साइंस टीचर सेज। जो इस बातों को, उनकी इन बातों को सुन के उनके जो ग्रैंड फादर थे वो साइंस के टीचर, डाइट टीचर थे, उन्होंने बताया केरला इज क्लोजर टू द, क्यों केरला, उनके ग्रैंडफादर जो के डाइट टीचर हैं उन्होंने बताया केरला इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर। केरला जो है इक्वेटर, क्लोजर टू द इक्वेटर के पास में, देन सिक्किम, सिक्किम की अपेक्षा, एंड इट आल्सो हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, और ये लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इसके कारण ये जो है केरला जो है गर्म होता है सिक्किम की अपेक्षा। सिक्किम की अपेक्षा केरला जो है इक्वेटर के पास में, इसलिए केरला गर्म है और सिक्किम ठंडा होता है। विच रिजल्ट इज वार्मर, इसका कारण जो है केरला गर्म एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशन, इस और उसका जो वेदर कंडीशन है वो ह्यूमिड होता है। पाल्डन रिप्लाइज यस वी आर लर्न इन ग्रेड 6। पाल्डन ने बताया कि मैंने इस सब चीज़ों को क्लास 6 की बुकों में पढ़ा था। तो इसमें कहा गया है केरला जो है गर्म है, उसका कारण ये है कि जो वो केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर, केरला इक्वेटर के पास में इसलिए गर्म है इस सिक्किम की अपेक्षा। और कुछ बात आई है, पॉइंट आए हैं सन, क्योंकि यस वी लर्न ग्रेड 6 सोशल साइंस दैट फॉर अस ऑन द अर्थ द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। आप जानते हैं कि सन जो होता है, सन आप जानते हैं कि सन इज द मेन सोर्स हीट एंड लाइट का होता है। सन से, अगर सन की गर्मी जहाँ पे ज़्यादा तेज होगी वहाँ का स्किन जो कलर होगा वो डाउन होगा, और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, ये हीट ज़्यादा होगा, क्योंकि हीट ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी, समझ लीजिए। एंड अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, और वहाँ का इक्वेटर जो क्लाइमेट है वो ऑब्वियसली हॉट होगा। और यहाँ पे एक प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे आता है वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल। क्यों कुकिंग के बर्तन जो है, क्यों कुकिंग के बर्तन, खाना पकाने वाले बर्तन, यूटेंसिल्स जो है वो मेटल्स के प्रयोग किए जाते हैं और किसी चीज़ को क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है। मेटल जो होता है इजली हीट को ट्रांसफर कर देता है, इजली हीट ट्रांसफर होता है। तो पूछा गया है, तो पार्डन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड दैट दे हैड स्टडी इन चैप्टर द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल दैट Paladin immediately responded that they had studied in the chapter The World of Metal। पाल्डन ने बताया कि उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में पढ़ रखा है कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। मेटल धातुएं गुड कंडक्टर्स, अच्छी सोर्स होते हैं हीट के अच्छे सोर्स होते हैं। हीट माने गर्मी के सोर्स अच्छे होते हैं। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इसलिए खाना पकाने वाले बर्तन मेटल्स के प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मेटल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है यूटेंसिल्स के रूप में, क्योंकि वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। आगे टॉप पॉइंट है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन, हीट का कंडक्शन किस प्रकार से होता है तो मैं आपको बताऊंगा इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में क्या बताया गया, हीट ट्रांसफर इन मेटल स्ट्रिप में, हीट का ट्रांसफर मेटल स्ट्रिप में किस प्रकार से होता है। देखिए चित्र दिया गया है, ये स्टैंड लेंगे हम, मेटल स्ट्रिप लेंगे, मेटल स्ट्रिप में लेने के बाद हम जो है मेटल स्ट्रिप में
में क्या करेंगे, पिन लगा देंगे। जो पिन जो होगी वो आयरन पिन होगी, उसको वैक्स की सहायता से, मतलब कि मोम की सहायता से चिपका देंगे, कहने का मतलब है मेटल स्ट्रिप में चिपका देंगे। और एक बर्निंग कैंडल लेंगे जो कि जला के स्टैंड के पास मेटल स्ट्रिप के स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देंगे जला के। तो यहाँ पे मैं उसको पढ़ता हूँ, जो मैंने समझाया यहाँ पे वही यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है। तो देखिए, टेक ए स्ट्रिप ऑफ मेटल सच एज एल्युमिनियम और आयरन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, take a strip of metal such as aluminum or iron about 15 cm long, attach 4 pins to strip with the help of wax, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हम पिन लेंगे और वैक्स की सहायता से मेटल स्ट्रिप में चिपका देंगे, फिक्स कर देंगे, सच दैट दे आर अरेंज एट द नियरली इक्वल डिस्टेंस, और बराबर दूरियों पे हम लगाएंगे। Secure the strip to stand and label. Secure the strip to stand and label the pins as first, second, third, fourth. हमने इसमें स्टैंड में मेटल स्ट्रिप में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पिन जो है वैक्स की सहायता से पेस्ट कर दिया है। इफ़ अ स्टैंड इज नॉट, यदि स्टैंड अवेलेबल नहीं है, यदि स्टैंड नहीं है आपके पास, प्लेस द स्ट्रिप बिटवीन 2 ब्रिक्स फॉर सपोर्ट। तो आप इस स्ट्रिप को 2 ब्रिक माने ईंटों की सहायता सपोर्ट दे सकते हैं। हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड, हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप के जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं या वहाँ से लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेटल स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट पे कैंडल, बर्निंग कैंडल हमने जला दी और रख दिया। हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड विद कैंडल और स्पिरिट लैम्प। कैंडल जला सकते हैं या स्पिरिट लैम्प का दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं, स्पिरिट लैम्प या कैंडल का प्रयोग कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, व्हाट विल हैपन टू द पिन्स, पिन्स के साथ क्या घटना होती, विल दे रिमेन अटैच टू द स्ट्रिप और विल दे फॉल, क्या वे चिपकी रहती हैं, क्या वे गिर जाती हैं। पर द ऑर्डर इन विच द पिन्स विल फॉल फ्रॉम द स्ट्रिप, जो इसमें ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे पिन फॉलिंग फर्स्ट या प्रेडिक्शन है, ऑब्जर्वेशन है और रीजन फॉर व्हाट यू ऑब्जर्व, और आपने जो ऑब्जर्व किया है वो उसको वहाँ पे लिखेंगे। तो यू ऑब्जर्व दैट द पिन क्लोज टू द कैंडल सेम पिन फर्स्ट फॉल फर्स्ट, क्योंकि आप देखिए इस स्टैंड पे मैं दिखा रहा हूँ चित्र के माध्यम से, अगर ये बर्निंग कैंडल जो जलेगी तो पहले हीट ट्रांसफ़र फर्स्ट वाली पिन के पास पहुंचेगा दोस्तों। ये देखिए, जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो ये गर्म होगा, मेटल स्ट्रिप गर्म होकर हीट ट्रांसफ़र पहली पिन के पास पहुंचेगी और पहली पिन ही पहले फॉल इन होगी, पहली पिन गिरेगी, क्योंकि हीट जो है ट्रांसफ़र होकर पहली पिन के पास पहुंची तो पहली पिन गिरेगी। उसके बाद जो हीट जैसे जैसे ये गर्म होते जाएगा मेटल स्ट्रिप, वो तो दूसरी पिन के पास पहुंचेगी, हीट ट्रांसफ़र होकर सेकेंड पे तो सेकेंड पिन गिरेगी। फिर हीट और ज़्यादा बढ़ेगी आगे तो तीसरी पिन के पास पहुंचेगी, और फिर और हीट आगे बढ़ेगी तो चौथी पिन बनेगी। इस तरह सीरियल क्रम से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पिन लोगों आप गिरती है मेटल स्ट्रिप के माध्यम से। आप जानते हैं जब बर्निंग कैंडल जली तो उसने पहली स्ट्रिप हीट का ट्रांसफ़र जो है पहली पिन के पास होता है, फिर दूसरी पिन गिरती है, फिर तीसरी पिन गिरती है, फिर चौथी पिन होती है। यही हीट का ट्रांसफ़र है, क्योंकि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पिन के पास। तो आप समझ रहे होंगे कि हीट का ट्रांसफ़र, कंडक्शन ऑफ हीट, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसका मतलब है कंडक्शन ऑफ हीट का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे मैंने किस तरह से समझाया। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।